नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनम्। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय, सीता मैया की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, भारत माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय। आज श्रावण मास के लगभग चतुर्थ चरण में दिन सोमवार को 12 अगस्त 2024 तारीख पर मैं रामचरितमानस के संक्षिप्त परिचय को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और कहाँ भगवान श्री राम चंद्र का उदार चरित और कहाँ हमारी मंदमती, ये भगवान श्री राम चंद्र, माता सीता तथा बजरंग बली श्री हनुमान जी महाराज की कृपा होगी कि मैं कुछ तथ्य संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं, अवधी भाषा में लिखा गया यह रामचरित मानस बहुत ही लोकप्रिय सनातन धर्म का पावन ग्रंथ है। इस ग्रंथ का अनेकानेक अवसरों पर 24 घंटे का पाठ संकल्प पूर्वक किया जाता है और इस ग्रंथ के प्रति न केवल हमारे भारतवर्ष में अपितु देश विदेशों में भी इसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ पर एक तथ्य हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो रामायण और रामचरितमानस के अंतर को नहीं जानते तथा दोनों को रामायण का ही नाम प्रदान करते। आज हम इस तथ्य को उजागर कर रहे हैं। यह सबको जानना चाहिए और हमारे जितने श्रोतागण हैं इनको भी चाहिए कि इस तथ्य को अपने अपने घरों में बतावें कि महर्षि वाल्मीकि ने जिस ग्रंथ का निर्माण किया था संस्कृत भाषा में, उसे रामायण कहा जाता है और संत तुलसीदास जी ने जिस राम की कथा का गुणानुवाद अवधी भाषा में किया है उसे रामचरितमानस के नाम से जाना जाता है। यद्यपि दोनों में या दोनों के अंतर्गत भगवान श्री रामचंद्र जी के उदार चरितों का वर्णन किया गया है। संतों ने तो ये भी कहा है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा और कालांतर में वही महर्षि वाल्मीकि ही संत तुलसीदास के रूप में जन्म प्राप्त किए। तो इस पावन ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस
अब हर किसी के नामकरण का कुछ न कुछ कारण हुआ करता है। तो रामचरितमानस ये जो नाम यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो हम थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि दो शब्द बनता है, एक तो चरित्र और दूसरा चरित। और संत तुलसीदास जी ने जिस राम कथा को लिखा है, ऐसे उस पावन ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है कि जब किसी महापुरुष या मर्यादा पुरुषोत्तम का पीछे जो भी उनका इतिवृत्त रहा है, उनका क्रियाकलाप रहा है, तो उसको कहते हैं चरित। और जो वर्तमान में चलता है उसे कहते हैं चरित्र। जैसे छात्र लोग विद्यालय में यह चरित्र प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, चरित्र प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि कहाँ चरित्र है और कहाँ चरित्र है। तो हम अपने बिंदु पर पुनः से वापस लौट कर आते हैं और यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि रामचरितमानस में जो तीन शब्द हैं, रामचरित, रामस्य चरितम, रामचरितम, और इसमें मानस शब्द भी पड़ा हुआ है। तो मानस शब्द का यहाँ पर क्या उपयोग है? संत तुलसीदास जी ने अपने रामचरित रूपी मंदाकिनी को प्रवाहित करते समय नामकरण के रूप में उन्होंने मानस शब्द को जोड़ करके रामचरितमानस क्यों कहा? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में कहा है कि आशुतोष भगवान शंकर जी ने भगवान राम की कथा मंदाकिनी को रच करके और अपने मानस पटल पर सुरक्षित कर लिया। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमौ शिवासन भाखा। भगवान आशुतोष भूत भावन शंकर जी ने अपने मानस पटल पर रामचरित का वर्णन कर लिया और समय आने पर माता पार्वती के सामने उस रामचरित कथा को प्रवाहित किया। तो मानस में रखा था, मन में रखा था, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस पड़ गया। और इस रामचरितमानस के अंतर्गत जो अवधी भाषा में लिखा गया है, इसमें कुल 7 कांड हैं, 7 कांड हैं। और प्रथम कांड बालकांड, द्वितीय कांड अयोध्या कांड, तृतीय कांड अरण्य कांड और चतुर्थ कांड किष्किंधा कांड, और फिर पंचम कांड सुंदर कांड, षष्ठ कांड लंका कांड और अंतिम तथा सप्तम कांड ये उत्तर कांड है। उत्तर कांड सबसे अच्छा कांड है। इसमें भगवान राम जी के यद्यपि राम राज्य करने का उल्लेख किया है, लेकिन फिर भी अनेक संत महात्माओं ने अनेकानेक वर्णन किया है। कहीं पर कलयुग का वर्णन है और कहीं पर भगवान आशुतोष शंकर जी के शाप का वर्णन है, और उसी स्थान पर भगवान शंकर के संतुष्ट होने का भी वर्णन है। तो भगवान शिव ये आशुतोष भी हैं और आशुरोष भी हैं। तो इस प्रकार से 7 कांड हैं इस रामचरितमानस के अंतर्गत। और संत तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के कथा प्रवाहित करने के क्रम में बालकांड में सर्वप्रथम जो श्लोक लिखा है
तो उसमें वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। वर्णानाम से प्रारंभ किया है और उत्तरकांड के संपन्न होने पर अंत में श्री रामचरित्र मानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर नु दह्यन्ति मानवा। तो बालकांड के आरंभ में वर्णा नाम आया है और उत्तरकांड के अंत में आया हुआ है मानवा। संस्कृत में जैसे एक कहा जाता है प्रत्याहार, प्रत्याहार का अर्थ हमारे संस्कृत के विद्वान जानते हैं और लोगों को भी ये जानकारी हो जाए कि जैसे हमने श्लोक पढ़ा नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम, तो पूरा जब पढ़ लिया तो अंत में है नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो नीलाम भुज श्यामल और डाट करके रघुवंशनाथम, यह प्रत्याहार विधि है, ये संक्षिप्त विधि है। तो रामचरितमानस के आरंभ में वर्णा नाम पद आया है और अंत में जब रामचरितमानस के देखा जाए तो वहाँ पर मानवाह पद आया हुआ है। यह है रामचरितमानस का गुणानुवाद जो हुआ है। तो संत तुलसीदास जी ने इसे अयोध्या में 1574 ईस्वी में जब रामनवमी का अवसर था चैत्र मास में, चैत्र मास शुक्ल पक्ष में, तब लिखना प्रारंभ किया और 2 वर्षों से अधिक समय जब बीत गए तो अगहन मास के शुक्ल पक्ष के भगवान राम के विवाह के समय ये ग्रंथ पूरा हुआ। तो कुल मिलाकर के 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन, फिर से बता रहे हैं कि 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन इस रामचरितमानस के संपूर्ण होने में समय लगे थे। और भगवान शंकर ने इसमें माता पार्वती को कथा सुनाया है, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज ऋषि को कथा सुनाया है, काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाया है और संत तुलसीदास जी ने संतों को कथा सुनाया है। इस प्रकार से जो रामचरितमानस में लिखा गया है उसमें लिखा गया है घाट मनोहर चार। एक सरोवर की कल्पना किया है कि जैसे प्राचीन काल में सरोवर बनता था तो उसमें चारों तरफ सीढ़ियाँ हुआ करती थीं, पूरब तरफ भी, पश्चिम तरफ भी, उत्तर तरफ भी और दक्षिण तरफ भी। तो यह रामचरितमानस जो है, मानस क्या है, मानसरोवर है, तो इसमें 4 सोपान हैं, 4 घाट हैं। इसमें क्या हैं, 4 घाट हैं और 7 सोपान हैं। सोपान क्या है, वही कांड है। तो 4 घाट क्या हैं, तो आशुतोष भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को जो कथा सुनाया वो कैलाश पर्वत पर सुनाया। तो इस प्रकार से यह कथा वहाँ प्रचलित हुई। तो यह ज्ञान कांड है और भरद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य जी ने जो कथा सुनाई वह कर्मकांड का दूसरा घाट है। उसके पश्चात काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को कथा जो सुनाया वह उपासना कांड है और संत तुलसीदास जी ने जो संतों को कथा सुनाया वह भक्ति कांड है। तो यही 4 कांड हैं और संक्षेप में मैंने रामचरितमानस के परिचय को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। हमें
पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को रामचरितमानस के प्रति अनुराग निश्चित रूप से उत्पन्न होगा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय।